दोस्तों 6 अक्टूबर सोमवार शरद पूर्णिमा के दिन हरी धूप घास का यह उपाय कर लेना जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी और आपका भाग्य होगा। 7वें आसमान पर जो भी भक्त शरद पूर्णिमा के दिन इस हरी धूप घास के उपाय को करता है उसका भाग्य न केवल चमकता है बल्कि उसके घर की गरीबी दूर हो जाती है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में हरी धूप घास के ऐसे चमत्कारी उपाय बताएंगे जो शरद पूर्णिमा के दिन करने मात्र से आपकी किस्मत को पूरी तरह से चमका देंगे। दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, बस आपको ध्यान से इस वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक अंत तक देखना होगा, क्योंकि आपके द्वारा देखी गई यह जानकारी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आने वाली है और आपका भाग्य 7वें आसमान पर जाएगा। दोस्तों, हरी धूप घास में वह शक्ति होती है जो माता लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करती है। छोटे से लेकर बड़े बड़े तांत्रिक भी इस हृदय घास के उपाय बताते हैं। आज हम आपको शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले इस हरी धूप घास के उपायों को बताने वाले हैं। इन हरी धूप घास के उपायों से व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह से रातों रात बदल कर रख जाएगा और व्यक्ति होगा दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति। तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यह जानकारी कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि यह जानकारी जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाली है क्योंकि शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है वह बहुत ही ज्यादा पवित्र और पावन माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा को पाने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं और व्यक्ति उन उपायों के जरिए अपने भाग्य को चमका लेता है। शरद पूर्णिमा का दिन अपने आप में सबसे खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति भी बनी हुई है। तो दोस्तों, हरी धूप घास के उपाय जानने से पहले आप सभी को शरद पूर्णिमा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि पूजा का शुभ मुहूर्त, शरद पूर्णिमा कब है और उपाय करने का सही समय क्या है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। तभी आप इन हरी धूप घास के उपायों को कर पाएंगे। दोस्तों, इस बार कंफ्यूजन बना हुआ है कि शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर को मनाएं, क्योंकि इस बार नवरात्रि में आप सभी को एक दिन बढ़कर प्राप्त हुआ था। उसी वजह से यह कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है। शारदीय नवरात्रि समाप्त होने के बाद आने वाली जो पूर्णिमा होती है यही शरद पूर्णिमा कही जाती है और इस शरद पूर्णिमा के बाद ठंड का मौसम प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, इस पूर्णिमा पर अगर गलती से कोई व्यक्ति इस हरी धूप घास के उपाय को कर लेता है उसका भाग्य बदल जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था। इसी दिन चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा भी उगलती हैं। इसीलिए तो इस दिन का इंतजार पूरे संसार के ज्योतिष ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और पंडित आयुर्वेदिक भी रखते हैं, यानी कि इस दिन का इंतजार करते हैं। दोस्तों, इस दिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, खीर बनाकर रात्रि के समय रखी जाती है। जो खीर आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ साथ आपकी सेहत और आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस दिन किए गए उपाय आपको जल्दी लाभ देते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाती है और जिस घर में माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां रहती हैं और उनके लिए कुछ न कुछ किए उपाय किए जाते हैं, ऐसे घरों में तत्काल ही चली जाती हैं। इसी कारण इस दिन की अपेक्षा चंद्रमा का जो आकार होता है अन्य दिनों की अपेक्षा बड़ा होता है। आयुर्वेद के आचार्य भी इस दिन का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि यह जीवनदायिनी जड़ी बूटियां चंद्रमा की रोशनी में रात भर रखी जाती हैं तो वे अमृत की वर्षा कराने तुल्य हो जाती हैं। अमृत वर्षा में स्नान कराया जाता है, जिसके बाद जड़ी बूटियां जो होती हैं वह रोगियों पर तुरंत असर कर देती हैं। वेद पुराणों में चंद्रमा को जल का कारक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर चंद्रमा को औषधीय या जड़ी बूटी का स्वामी कहा जाता है। तो ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर खाने की परंपरा बहुत समय से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर उसे खाली पेट खाने से शरीर के रोग दूर होते हैं और इस दिन हरी धूप घास के उपायों से व्यक्ति का भाग्य चमकता है। दोस्तों,
किसी भी पूजा पाठ को करने से पहले आप सभी को हरी धूप घास की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ में सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा होती है और भगवान गणेश की पूजा में हरी धूप घास का प्रयोग ना किया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। जब माता लक्ष्मी की अगर आप पूजा करेंगे तो सर्वप्रथम आप गणेश जी की पूजा करके ही मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, और ऐसे में हरी धूप घास आपको उनके आशीर्वाद को दिलाने का काम करती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी के जन्म उत्सव के रूप में यह पूर्णिमा तिथि का अवसर मनाया जाता है, और इस दिन माताएं बहनें व्रत रखकर माता लक्ष्मी से सच्चे हृदय से पूजा श्रद्धा आराधना करके मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं, जिसे मां लक्ष्मी तुरंत पूर्ण कर देती है। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें आज के दिन करने से बचना चाहिए, नहीं तो पूरे घर को कंगाली की मार झेलनी पड़ती है। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा का जो शुभ मुहूर्त है, इसके महत्व को जानना बहुत जरूरी है। नारद पुराण की माने तो शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी जी अपने हाथों से वर और अभय के लिए घूमती रहती हैं। इस दिन वे अपने जागते हुए भक्तों को धन, सुख, समृद्धि, वैभव का आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों, मां लक्ष्मी जी की सच्चे हृदय से आज की रात पूजा करने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। यह चांद चंद्रमा की चांदनी में और भी ज्यादा आकर्षण लगता है, और यह मिट्टी को सोना बना देता है। मिट्टी का दीपक इस दिन जलाने से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन घी और शक्कर से बनी खीर चंद्रमा की चांदनी में रखनी चाहिए। रात का एक पहर बीत जाए तो यह भोग पहले लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए, और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर खाली पेट इस खीर का सेवन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी की पूजा अवश्य ही कर लें। और चलिए मैं आपको बता देता हूं कि साल 2025 की यह शरद पूर्णिमा की तिथि का जो मुहूर्त है वह क्या है। तो इस वीडियो को चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से आप सभी देख पा रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और हां, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिव्य ज्योति चैनल पर हम आप सभी के लिए सही और सटीक जानकारियां बहुत ही खोजबीन करने के बाद लेकर आते हैं, और निजी जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान हम आपके राशि अनुसार भी कर देते हैं, जो कि आप हमें कमेंट के रिप्लाई में अपना नाम और राशि लिखते हैं, तो हम आपको उसका उत्तर देके आपको राशि अनुसार उपाय बता देते हैं। इस बार जो शरद पूर्णिमा का व्रत 6 अक्टूबर सोमवार को रखा जाएगा, और पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर को दोपहर 12:03 पर, और समापन होगा 7 अक्टूबर को 9:16 पर। इस दिन चंद्रमा का समय रहेगा 6 अक्टूबर को 5:27 पर, और दान और स्नान का मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:39 पर। इसे लेकर प्रातःकाल 5:28 पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, 11:45 से लेकर रात्रि 12:34 तक आप सभी को 6 अक्टूबर के दिन उपवास रखकर शाम के समय चंद्रमा की पूजा करनी है, और पूर्णिमा व्रत का पारण भी करना है। अगर आप चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं तो उसी रात आप चंद्रमा की रोशनी में अपनी खीर रखें, तो उसके नीचे थोड़ी सी हरी धूप घास जरूर से रख दें, और अगले दिन उस खीर का सेवन पूरे घर के सदस्यों को जरूर कराएं। और दोस्तों, आप बुधवार की रात को ही चंद्रमा की रोशनी में जरूर कर सकते हैं। वैसे तो दूध से बनी हुई मिठाई जैसे कि बर्फी या पाग आदि बना करके रख लेनी चाहिए, दही शक्कर मिला करके रख लेनी चाहिए, परंतु रोशनी जरूर से उस पर होनी चाहिए। दही को भी आप रख सकते हैं, उसका सेवन भी कर सकते हैं, परंतु खीर का ज्यादा महत्व बताया गया है। किसी कारणवश इस दिन बादल आ जाए, चंद्रमा दिखाई ना दे, ऐसे में भगवान शिव के मस्तिष्क पर विराजमान चंद्र देवता की पूजा करके भी जो है शरद पूर्णिमा का व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको भूल से भी इस दिन लहसुन, प्याज, तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि हो सके तो सभी भक्तों को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना चाहिए। इस दिन दोपहर के समय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। तो कुछ उपाय करके आप माता लक्ष्मी से अपनी मनमाही मुरादों को पूर्ण करवा सकते हैं, इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन हरी धूप घास को मां लक्ष्मी की पूजा में जरूर से समर्पित कीजिएगा। हर दिन धन संपदा को देने वाली देवी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। दोस्तों, इस दिन आपको कुबेर मंत्र का जाप करना चाहिए।
पूर्णिमा की रात यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन आप ओम यच्छाय, कुबेराय, श्रवणाय, धन धान्य, आधिपत्य नमः इस तरह से इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर यह मंत्र जाप करने में कोई समस्या आ रही है तो इस मंत्र को आप ना जाप करते हुए दूसरा मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इससे धन में कभी कमी नहीं होगी, अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। साथ ही धन आकर्षण करने के लिए शरद पूर्णिमा के शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाइएगा और दीपक में एक लौंग और थोड़ी सी मिश्री डाल दें। माना जाता है कि इस दिन धन संपत्ति जुड़ी हुई जो भी रुकावटें होती हैं वे दूर हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते समय आप माता रानी को कमल गट्टे की माला समर्पित करें और थोड़ी सी हरी धूप घास उसी के साथ समर्पित करें। ऐसा करने से घर में स्थायी रूप से मां लक्ष्मी का वास होता है। यह उपाय व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष लाभकारी होता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ दें। इस रात दूध और शहद मिलाकर चांद को अर्घ जरूर से दीजिएगा। साथ ही मन में धन संबंधी प्रार्थना कीजिएगा। इससे घर में धन वृद्धि और मानसिक शांति भी मिलती है। धन धान्य इस दिन विशेष रूप से आपको प्राप्त होता है। जैसे कि शरद पूर्णिमा की रात चांदी की डिब्बी में थोड़े से धान के दाने डालकर रख दें और इसे ले जाकर आप तिजोरी धन स्थान पर रखें। यह उपाय धन संचय और स्थिरता के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन सफेद वस्त्र या सफेद चीजों का जितना ज्यादा आप दान करेंगे उतनी ही आपकी ग्रह नक्षत्र जो है उचित स्थिति में चले जाएंगे। आपकी ग्रह दोष टलते जाएंगे, ग्रहों की दशा सुधरती जाएगी और नवग्रह की पीड़ा समाप्त होती है। इस दिन आप गरीबों को सफेद कपड़े, खीर, चावल, चीनी का दान जरूर से कीजिएगा। ऐसा करने से धन की कभी कोई कमी नहीं आएगी। दोस्तों, अब जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन हरी धूप घास के उपाय कैसे करने चाहिए। हमारे प्राचीन शास्त्रों में धूप घास के चमत्कारी फायदे बताए गए हैं, जिन्हें आप शरद पूर्णिमा के दिन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किस्मत को चमका सकते हैं। कुछ तांत्रिक और कुछ धार्मिक प्रयोग यहां मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही फायदेमंद है। तो वीडियो को चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से जरूर से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। बिना काट पीट किए देखिएगा, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहोगे। देखिए, जितने भी हमारे धरती पर पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती हैं वे सब भगवान के द्वारा उत्पन्न की गई है। धूप घास जो है हर कहीं आसानी से मिल जाती है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं जानने की वजह से कचरा समझने की भूल कर बैठते हैं। घास किसी भी कोने में चले जाइए, आपको जरूर से मिल जाएगी। भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी आपको यह देखने को प्राप्त होती है। यह बहुत ही आसानी से आपको नजर आ जाएगी और कम पानी में आप जो है अपने आसपास इसे उगता हुआ देख सकते हैं। दोस्तों, धूप घास देखने में बहुत ही साधारण लगती है, परंतु यह साधारण नहीं होती है, दिव्य शक्तियों से भरी होती है। घास एक बार उगने के बाद अपने आसपास की जगह में आसानी से फैल जाती है। आजकल तो लोग फैशन के दौर में अपने घर की सजावट को बढ़ाने के लिए घर के बाहर धूप घास लगाने लग गए हैं। घर के बाहर धूप घास लगाने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है। हमारे घर में देवी देवताओं का भी वास हो जाता है। तो अब हम आपको जो हरी धूप घास के उपाय बताने जा रहे हैं, इनको अगर आप जान लेंगे तो डॉक्टरी दवाइयों को भूल जाएंगे, बीमारियों को चुटकियों में दूर कर लेंगे। छोटी समस्याएं हो या बड़ी समस्याएं हो, अधिकतर आपने देखा होगा जंगल में रहने वाले लोग साधु महात्मा तपस्या करते हैं तो वे हरी धूप घास के बलबूते ही कर लेते हैं, जिससे उनको भूख नहीं लगती, न प्यास लगती है। उनका प्रयोग करने के लिए वे धूप घास का रस निकालते हैं और उसे पी लेते हैं। लगातार 1 महीने तक वह तपस्या में लीन रहते हैं। तब तक ना तो उन्हें प्यास लगती है और ना ही भूख लगती है। कई सारे साधु संत तो इस शरद पूर्णिमा के दिन इस हरी धूप घास के उपाय को करेंगे और पूरी तरह पूरी रात्रि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने योग क्रिया में बैठे रहेंगे। और दोस्तों, धूप घास शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे कि गर्मी के मौसम में अगर आप धूप घास के रस का सेवन करते हैं तो लू जैसी समस्या आपको नहीं लगती है। लू लगने पर यह शरीर की गर्मी जब बढ़ जाती है उसे ठंडा कर देती है, टेम्परेचर को हाई जाने से रोकती है और गर्मी से आपको तुरंत राहत देती है। बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे ठंडे पदार्थ आप पी लेते हैं, दवा पी लेते हैं, उनसे आपको आराम नहीं मिलेगा,
जितना आराम आपको इस हरी धूप घास से मिल जाता है। बहुत ही ज्यादा राहत का काम करती है, शरीर की ठंडक देती है। और थोड़ी दूध घास लेकर के 1 कप रस में अगर आप 5 दाने या 7 दाने मिश्री के लेकर के उसे मिला करके यानी कि घोल तैयार करके बनाते हैं और इसे किसी को भी पिला देते हैं तो यह शरीर को ठंडक पहुंचाएगी, शरीर की गर्मी दूर करती है। आप सभी ने देखा होगा बहुत सारे लोगों के हाथों और पैरों में जलन होती है। यह जलन जो है कम हो जाती है इस धूप घास के रस को पीने से। तो दोस्तों आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। शरीर का कितना भी टेम्परेचर हो आधे 1 घंटे तक वह कम होता नजर आता है। दोस्तों अब बात करें शरद पूर्णिमा के दिन इसका उपाय करने की जो आपको जल्दी धनवान बनाए। तो ध्यान से देखिए, जब शरद पूर्णिमा का दिन होगा उस दिन माता लक्ष्मी की पूजा होगी और एक चौकी पर मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आपको मां लक्ष्मी की तस्वीर रखनी होती है, वहीं पर भगवान विष्णु की तस्वीर रखनी होती है और वहीं पर भगवान गणेश की तस्वीर रखनी होती है। तो आपको हरी धूप घास के 11 डंठल लेने होते हैं, उनकी माला बनाकर भगवान गणेश को समर्पित कर दीजिए और थोड़ी सी हरी धूप घास माता लक्ष्मी के पैरों में रख दीजिएगा। फिर रोली, चंदन, अक्षत, कुमकुम से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिएगा। भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। फिर माता लक्ष्मी के ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। ये मंत्र इतने पावरफुल है कि जल्दी आपकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। फिर पूजा समाप्त होने के बाद जो दीपक वहां पर आपने जलाया है यानी कि दीपक जलाकर ही पूजा करनी है। कोई भी पूजा पाठ बिना दीपक के जो है पूर्ण नहीं होती। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसीलिए दीपक जलाकर पूजा करनी है। और जो दीपक आपने जलाया है उस दीपक को वहीं पर जले रहने दें और दीपक जलते हुए आप छोड़ दें। अब जब दीपक समाप्त यानी कि बुझ जाए, समाप्त हो जाए पूजा, उसके बाद उस हरी धूप घास को उठा लीजिए, क्योंकि दीपक जलते जलते जो मां लक्ष्मी की कृपा उस धूप घास में आएगी वह आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होगी। उस हरी धूप घास को उठा लीजिएगा, किसी लाल वस्त्र में रख दीजिएगा और धन रखने वाले स्थान पर पोटली बांध कर रख दीजिएगा। ऐसा करने से न केवल आपको धन की प्राप्ति होगी बल्कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। यही नहीं, अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार वाले स्थान पर भी आप जो है इस हरी धूप घास के प्रयोग को करके देखिएगा, यानी वहां पर इस पोटली को बांध कर देखिएगा। दोस्तों अब एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा आम हो गई है, यानी कि बवासीर। बवासीर जो होता है वह बहुत ही ज्यादा कष्टदायक होता है। दोस्तों हरी धूप घास जो है इसे जड़ से समाप्त कर देती है। किसी का खून खराब है या खून संबंधी बीमारी होती है उसे भी ठीक करती है। धूप घास के बारे में धर्मशास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में तो नहीं लिखा है, परंतु कुछ कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं कि अगर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप उसे सिर्फ आधा कप धूप घास का रस प्रतिदिन पिलाते रहिए और 15 दिन तक ऐसा करने पर देखना उस बच्चे का जो दिमाग है कंप्यूटर से भी ज्यादा काम तेजी से करेगा और उसने जो याद कर लिया एक बार उसे कभी भूलेगा नहीं। यह याददाश्त में वृद्धि करती है, इसके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है। दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं वह कई तरह के टॉनिक देते हैं, परंतु यह उन टॉनिकों से भी कई ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि उनका कोई भी भरोसा नहीं और ना ही कोई 100% रिजल्ट है कि वह आपको काम देंगे। दोस्तों यह तेजी से काम करती है। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है, तो आप धूप घास का रस पीते हैं, इसीलिए भगवान गणेश की तरह यह बलशाली आपको बना देती है। प्रतिदिन रस पीने से गर्मी से तो राहत मिलती है, साथ ही आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन होता है वह भी दूर हो जाता है। मन को एकाग्र करती है, शांत रखती है और चमत्कारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में इसे रखा जाता है। अगर सांस की बीपी की बीमारी है, सांस की बीमारी है, तो यह उसे दूर करने का रामबाण उपाय होती है। 1 महीने तक इसका जो रस है वो पिलाने से व्यक्ति इस समस्या से निजात पा लेता है। इसका दिव्य प्रयोग बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा, इसे आधा अधूरा छोड़कर मत जाइएगा और पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिएगा और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका एक शेयर किसी के कष्टों को दूर कर दे। अब मैं गुप्त जानकारी बताने जा रहा हूं जो आपको धनवान बनाएगी और आपके जीवन के सारे दुख कष्टों को दूर करेगी। तांत्रिक और चाम चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा, इसे ध्यान से सुनना। देखिए, अगर कोई अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहता है, समाज में मान सम्मान चाहता है, जीवन में हर ऊंचाइयों को छूना चाहता है,
जिस कार्य को करना चाहता है उसमें तरक्की चाहता है, सफलता चाहता है और जीवन में कभी हार का मुख नहीं देखना चाहता, तो ऐसे व्यक्तियों को इस शरद पूर्णिमा के दिन जब लक्ष्मी जी की पूजा करें, उस समय थोड़ी सी जो धूप घास होती है उसकी जड़ लेनी है। उस जड़ को महीन पीस लेना है, चाहे सिलबट्टे पर पीसिए या मिक्सी में, जैसी सुविधा हो उसके अनुसार पीस लीजिएगा और उसे पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा चंदन मिला दीजिएगा। देखिए, गोपी चंदन मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो सिंपल सा कोई सा भी चंदन ले लीजिएगा और वह आप उसमें मिला दीजिएगा और इसे किसी भी शीशी में भरकर रख लीजिएगा और प्रतिदिन स्नान करने के बाद मंदिर जाइएगा। यानी कि जो अपना खुद का मंदिर है, घर में ही मंदिर है, उसी में आप जो है इसको कर लीजिएगा। अन्यथा अगर आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर है जहां आप जाते हैं तो वहां पे चले जाइएगा और जब पूजा करें उसके बाद इसी चंदन का नित्य तिलक लगाइएगा। पूरे घर के सदस्यों को लगाइएगा, परंतु ध्यान रहे बिना स्नान किए इसका तिलक मत लगाइएगा। स्नान करने के बाद जब आप इसका तिलक लगाएंगे, इसका नियमित तिलक 15 दिन तक लगाने से चेहरे की रौनक बढ़ेगी, चेहरे पर चमक आएगी और हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा, समाज में मानसान होगा और साथ ही साथ राजनैतिक पद में उन्नति होगी और आप जिन भी सरकारी कार्यों की ओर अग्रसर हो रहे हैं उन कार्यों में आपको सफलता मिलना तय है। इसका तिलक लगाने से आप आकर्षण का केंद्र बनते जाएंगे। आपकी बात में इतनी दम होगी कि हर कोई आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा और हर कोई आपसे मित्रता का भाव रखेगा। जितने भी शत्रु होंगे दोस्तों, वो आपके खत्म हो जाते हैं। धूप घास जी, गणेश जी और दुर्गा माता को तो चढ़ाई जाती है। यह धन पेटनी में रखने के काम भी आती है, जो मां लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करती है। यह आपको अधिक से अधिक धनवान बना देती है अगर इसका सही प्रयोग आप जो है कर लेते हैं। परंतु कुछ लोगों का इसका सही प्रयोग न होने के कारण, यानी कि सही प्रयोग पता न होने की वजह से जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे घर के बाहर और घर के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति होती है तो ऐसे में जब व्यक्ति अपने घर के बाहर हरी धूप घास लगाता है तो उससे नकारात्मक ऊर्जाएं घर के अंदर बाहर दोनों जगह से नष्ट हो जाती हैं और यह घर की सुंदरता में 4 चांद लगाने का काम करती है। दोस्तों, अब वीडियो के अंत में जाते जाते आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा सरल सा उपाय जिसे आप कोई भी उपाय करें ना करें, पूजा पाठ करें ना करें, परंतु इसे जरूर से कर लीजिएगा। यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और अज्ञात शत्रुओं को नष्ट करने के लिए है। जैसे कि शरद पूर्णिमा की सुबह जल्दी उठ जाइएगा और शरद पूर्णिमा की सुबह जल्दी उठकर कोई भी नदी, तालाब पास में हो तो उसमें स्नान कीजिएगा। नहीं है तो घर के ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिएगा और फिर माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने एक घी का दीपक जलाइएगा। जो दीपक है वह मिट्टी का ले लीजिएगा, मिट्टी का अति उत्तम होता है। इसके बाद माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिएगा। माता लक्ष्मी के बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र 11 बार जाप कीजिएगा, परंतु इस मंत्र को जाप करने की जो विधि है वह कमल गट्टे की माला से है, यानी कमल गट्टे की माला लेकर इस मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने के बाद मां लक्ष्मी जो है इतना ज्यादा प्रसन्न होंगी कि घर में धन धान्य की कमी नहीं आएगी। आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बने ना बने, परंतु आप गरीब नहीं रहेंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, यही नहीं, जीवन में आने वाली अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। बहुत ही कारगर और पावरफुल उपाय मैंने आपको यहां पर बताया है। इसे जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और भी उपाय शरद पूर्णिमा से जुड़े हुए आपको चैनल पर मिल जाएंगे। उनको जरूर से देखिएगा और कमेंट में अपनी समस्याएं जरूर लिखिएगा और नाम और राशि जन्म तिथि डाल के जाइएगा, ताकि हम राशि अनुसार जो भविष्य देखकर आपको अनुसार जो सरल उपाय होगा वह बता देंगे। और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। जय श्री राम, राधे दे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।